वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अयोध्या से सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही प्रमोद इस वक्त कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले अयोध्या चलते हैं, सत्य प्रकाश का रुख करते हैं। सत्य प्रकाश, अयोध्या की अगर बात करें तो तस्वीरें जरा एक बार वहां से दिखा दीजिए, क्योंकि सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। अभी का क्या नजारा है वहां पर? बिल्कुल, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के दिन एक अयोध्या का भी एक विशेष महत्व है। यहाँ पर हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये अयोध्या का सरयू घाट है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक पुराना एक मान्यता है कि गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज प्रयाग और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ रामदीन अवतार, और इसी को देखते तादाद करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज अयोध्या पहुंचे हैं, सरयू नदी पर स्नान पूजन कर रहे हैं। क्योंकि आज का यह दिन शनिवार को पड़ रहा है, इसलिए आज के इस दिन को शनिवारी अमावस्या के रूप में देखा गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर दर्शन पूजन। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं सरयू घाटों पर। लाखों श्रद्धालु हैं जो अभी भी लाखों श्रद्धालु जो भी अभी आने का क्रम भी जारी है, क्योंकि प्रयागराज से सीधे स्नान के बाद श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। क्योंकि मान्यता ये भी है कि वहां पर स्नान के बाद सरयू का स्नान भी बहुत ही पुण्य होता है, इसीलिए एक विशेष व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर चाक चौबंद है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं लगाई गई है, तो वही यातायात के प्रबंध भी किए गए हैं। ट्रेनों और बसों के माध्यम से प्रयागराज से श्रद्धालु सीधे अयोध्या पहुंच रहे हैं और सरयू घाट पर स्नान ध्यान कर रहे हैं। ठीक है प्रमोद, कुशीनगर से तस्वीरें जरा दिखाइए, अभी वहां पर किस तरह का नजारा है? बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि अभी भी सुबह जब हम लोग यहाँ से लाइव दिखा रहे थे तब भी यहाँ पे भीड़ उसी तरीके की थी, लेकिन इस समय भीड़ इसलिए अधिक बढ़ गई है क्योंकि जो शुभ मुहूर्त था लगभग 6:37 का सुबह का था और 8:37 तक का जो यहाँ पंडित जी है उन्होंने शुभ मुहूर्त बताया था कि इस वक्त नहान किया जाएगा, क्योंकि आज दिन शनिवार है और शनिश्चरी अमावस्या नहान को लेकर खासकर इस दिन दान पुण्य बेहद खास माना जाता है कि अगर किसी पे शनि का प्रकोप है तो अगर वो अपने शनि के प्रकोप को कम करना चाहते हैं तो दान पुण्य करें। दान पुण्य की भी जो लोग हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि दान पुण्य लोगों के द्वारा किया जा रहा है और साथ ही सुबह से नहान की प्रक्रिया चल रही है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो भी हैं अपने कष्टों से उबरना चाहते हैं तो इस नहान की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। जी ठीक है, यानी आप कुशीनगर से तस्वीरें भी देख रहे हैं। अयोध्या में भी आपने देखा कि किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं घाटों पर। इस वक्त अगर बात की जाए सत्य प्रकाश, अयोध्या की तस्वीरें आपने दिखाई, लेकिन कोशिश कीजिए अगर श्रद्धालुओं से आपकी बातचीत हो पाए तो। बिल्कुल, जिस जगह हम खड़े हैं यह अयोध्या का यह सरयू का पुल है, जहाँ से ये पूरा विहंगम दृश्य हम आपको दिखा रहे कि ये पूरा विहंगम दृश्य अयोध्या के सरयू घाट का दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं। यहाँ पर जो पूरा नजारा लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आस्था रही है लोगों के अंदर, उसी आस्था को लेकर यहाँ पर लोग सरयू घाट पे पहुंचे हैं और हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। बाबा इधर आइए, आप अब ये बताइए कि आज कौन सा दिन है और स्नान करने आए, क्या मानते हैं आप? तो कहीं ना कहीं वो बातचीत नहीं करना चाह रहे कि तुम उनको भी अपना वाहन पकड़ना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ सरयू घाट पर जो नजारा दिखाई दे रहा है बहुत विहंगम दृश्य है और बहुत बड़ा एक नजारा के रूप में अयोध्या का सरयू पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सत्य प्रकाश इन तस्वीरों में भी। प्रमोद का वापस से रुख करते हैं। प्रमोद, आप कोशिश कीजिए अगर आपके आसपास कुछ श्रद्धालु उनसे बातचीत अगर संभव हो पाए तो। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे काफी अहम होती है। आप ये देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग है जो गाय के बछड़े का पूंछ पकड़ के मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है सनातन धर्म में बेहद खास होती है। अब कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कैमरे पे देखिए, क्या नाम है आपका? आप नहान करने आए हैं, क्या मान्यता है, आप क्या मानते हैं? भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? क्या नहान की क्या मान्यता है, क्या मानते हैं आप इन सबको? नहाने से ही होता है कि आदमी पवित्र हो जाता है, अच्छा मानता है, यही तो कह रहे हैं। आप चाचा जी, आप कहाँ से आए हैं? वही कुशीनगर कहते हैं। अच्छा, क्या नहान की क्या मान्यता है आप लोग इसको लेते हैं? परंपरा जो है नहाते कैमरे पे देखिए, कैमरे पे। परंपरा जो है नहान करते हुए चला है, हम लोग भी यही परंपरा निभा रहे हैं।
स्नान करने से जो है प्राप्ति होती है स्वर्ग की। देखिए सबकी मान्यता होता है, सबकी मान्यताएं अलग है और शुद्धिकरण तमाम मोक्ष जो होते हैं उनको ठीक है। ये लोगों तस्वीरें को- देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं। ये संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर आप देखिए, पुष्प वर्षा की जा रही है क्योंकि सीएम योगी की तरफ से भी ट्वीट किया गया था और इस बात में सीएम योगी ने भी जिक्र किया था ट्वीट के जरिए कि पुष्प वर्षा की भी प्रबंध किए गए हैं। और इसी बीच ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं। मौका कुछ खास है और चूंकि शनिवार भी है तो महत्व मौनी अमावस्या का और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में पुष्प वर्षा हो रही है श्रद्धालुओं के ऊपर, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सीएम ने जब सुबह सभी को बधाई दी ट्वीट के जरिए, तो उस ट्वीट में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हेलीकॉप्टर से निगरानी तो की जाएगी, साथ ही पुष्प वर्षा के लिए भी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। इस वक्त गुफरान हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। गुफरान, ये तस्वीर बेहद खूबसूरत, सीएम ने जिक्र भी किया था, प्रबंध किए गए हैं पुष्प वर्षा के और अभी तस्वीर हमारे सामने है। देखिए बिल्कुल संगम तट पर आज मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है। करोड़ों की संख्या में आने की उम्मीद है श्रद्धालुओं के। करीब 2 करोड़ से ज्यादा के श्रद्धालुओं के अनुमानित जो अनुमान है वो प्रशासन की तरफ से लगाया गया। अब ब्रह्ममुहूर्त से ही स्नान चल रहा है और योगी सरकार ने श्रद्धालुओं का संगम तट पर स्वागत किया है और पुष्प वर्षा से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई जा रही है। पिछले करीब आधे घंटे से हेलीकॉप्टर जो है वो संगम क्षेत्र में अलग अलग राउंड के जरिए श्रद्धालुओं का जो है श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर रही है। और ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि सरकार की तरफ से उन श्रद्धालुओं के लिए किस तरीके का इंतजाम किया गया है। खास करके जो भी स्नानार्थी यहाँ पर देश और दुनिया के कोने कोने से पहुंचे हैं उनका जो स्वागत है वो योगी सरकार कर रही है और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किया जा रहा है। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है क्योंकि संगम तट पर ब्रह्ममुहूर्त से ही हमने देखा कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो स्नान कर रहे हैं, पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान पर्व है और इस स्नान का बेहद खास महत्व माना जाता है, लिहाजा हर कोई उत्साहित था और योगी सरकार ने भी श्रद्धालुओं के उत्साह और श्रद्धा को देखते हुए उनका पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है। और संगम की रेती पर जिस तरीके से माघ मेले में योगी सरकार ने तमाम जरूरी सहूलियत और सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं उसकी सराहना तो हो ही रही है। और वहीं आज जिस तरीके से श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया गया है, साधु संतों का, तीर्थ पुरोहितों का, साथ ही जो श्रद्धालु जो तमाम जगहों से आए हैं उनका भी जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है वो अपने आप में बेहद खास है। और सरकार की भी लोग सराहना कर रहे हैं, खास करके योगी सरकार ने जिस तरीके के इंतजाम किए हैं मेले को लेकर के, सुरक्षा से लेकर के उन्हें सहूलियतें उपलब्ध कराई जाने को लेकर के, इसके साथ ही पुष्प वर्षा भी कराई जा रही है जो बेहद अपने आप में खास हो जाता है। जी बिल्कुल, अपने आप में बेहद खास है ये तस्वीर। और गुफरान, जो तस्वीर इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है इस वक्त संगम नगरी में श्रद्धालुओं की। ठंड है एक तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी ये ठंड भी अगर बात की जाए तो आस्था भारी पड़ रही है इस ठंड पर। गुफरान, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीती रात में बारिश भी कई बार हुई है। ऐसे में श्रद्धालु मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है, लिहाजा स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। सुबह के करीब 10 बजे तक का जो आंकड़ा है प्रशासन की तरफ से वो 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान की बात सामने आई है और माना ये जा रहा है कि देर शाम तक ये आंकड़ा 2 करोड़ पार कर जाएगा, क्योंकि अभी भी श्रद्धालुओं का जो आने का क्रम है, आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। माघ मेला क्षेत्र में करीब 17 स्नान घाट बनाए गए हैं। सभी स्नान घाट की अगर बात करें, जाने वाले मार्ग की अगर बात करें तो हर जगह पर श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। इससे ये साफ है कि श्रद्धालुओं में मौनी अमावस्या स्नान पर्व को लेकर के किस तरीके की आस्था और उत्साह है वो तस्वीरें बता रहे हैं। और जिस तरीके से योगी सरकार ने तमाम जरूरी सहूलियतें और उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिशें की है उसकी भी लोग सराहना कर रहे हैं। और आज के दिन जब मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान पर्व है, त्रिवेणी में स्नान का बेहद खास महत्व माना जाता है, तो लिहाजा योगी सरकार ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा के जरिए उनका स्वागत किया है इस खास मौके पर। ठीक है गुफरान, शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए और साथ ही सत्य प्रकाश और प्रमोद, आप दोनों का भी शुक्रिया। इसी बीच कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।